उम्र में आप सबों से शायद बड़े हैं और साथ ही साथ शारीरिक कमजोरियां भी बढ़ती हैं क्योंकि हम मिट्टी के पात्र हैं। मिट्टी के पात्र में ही परमेश्वर ने धन रखी कि इसको हम हमेशा हमेशा पकड़े न रहे, जकड़े न रहे। परमेश्वर इस प्रकार योजना बनाई कि एक दिन इस मिट्टी के पात्र को टूटना है और उसके अंदर की जो निधि है, निधि को स्वर्ग में लेके जाना है। इसलिए कुछ न कुछ कमजोरियां, कुछ न कुछ दर्द, कुछ न कुछ बीमारियां होती रहती हैं। वो स्वाभाविक है। जिस सिस्टर किडनी स्टोन से पीड़ित हैं उसके लिए भी प्रार्थना की गई है। हम मैं भी परिचित हूँ किडनी स्टोन के दर्द क्या है। मुझे भी किडनी स्टोन की दर्द आई कई साल पहले, तो ऑपरेशन वगैरह करने के अवसर नहीं हुआ। उसके पहले ही कुछ ट्रीटमेंट से, प्रार्थना से, दवाई से वो पिघल गए हैं स्टोन। बाद में जब सोनोग्राफी किया, स्टोन नहीं मिल रहा था। प्रभु की स्तुति हो। तो हम देख रहे थे नियम शास्त्र, और जिनको नियम शास्त्र नहीं है, ऐसे दो प्रकार के लोग हैं संसार में। जिनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है, अब तक पवित्र शास्त्र नहीं मिला है, वो लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में जिनको कोई परिचय नहीं है, सुसमाचार कभी नहीं सुने हैं, उनके बारे में क्या परमेश्वर अन्यायी है? परमेश्वर अधर्मी है, क्रूर कठोर है? जिन्होंने नहीं सुना उनको भी सजा देंगे, जैसा सुने हैं उनको सजा देते हैं? और इसके जवाब हम देख रहे थे कई दिनों से कि परमेश्वर ने दो प्रकार की गवाही उनको भी दी है जो जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं है। उनको मतलब जिनके पास बाइबल नहीं है। एक है द टेस्टिमनी ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि की गवाही। दूसरी है विवेक की गवाही। इन दोनों गवाही के कारण कोई परमेश्वर के सामने बता नहीं सकता हमें मालूम नहीं था, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार में परमेश्वर ने अपनी महिमा लोगों को दिखा रहे थे। परमेश्वर की मर्जी क्या है, उनकी पवित्रता क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, ये सब परमेश्वर निसर्ग से प्रदर्शित कर रहा था। तो इसलिए जिनके पास शास्त्र है, नियम है, उनको नियम के मुताबिक सजा दी जाएगी, न्याय की जाएगी, उसके बाद सजा। और जिनके पास नियम शास्त्र नहीं है, मैं देख रहा था सभोपदेश का आखिरी अध्याय के आखिरी वचन, वहीं से आज शुरू करें। सभोपदेशक इक्लेसियास्टिस अध्याय 12 के 14वां वचन। 12 के 14वां वचन इंग्लिश में पढ़ रहा। फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी डीड इनटू जजमेंट, इंक्लूडिंग एवरी हिडन थिंग, वेदर इट इज गुड और इवल। परमेश्वर हर एक काम को न्याय में लाया जाएगा, छुपी हुई बातें भी, वेदर इट इज गुड और इवल, चाहे भला काम हो या बुरा काम हो। तो परमेश्वर
हृदयों को देखने वाला, हृदयों की विवेचना करने वाला, तो उसको मालूम है। तो परमेश्वर के जो न्यायासन में, परमेश्वर के जो कोर्ट रूम में है, हाँ, परमेश्वर के कोर्ट में हम अगर खड़े रहें, हमारी मामला के चौकसी होते, परमेश्वर आखिरी में बोलेगा, क्या करूं बेटा, तेरा नाम इस किताब में नहीं है, जीवन की किताब में तेरा नाम नहीं है, बेटी तेरा नाम इस जीवन की किताब में नहीं है। आगे बढ़ने के पहले, जिनको अभी तक मालूम नहीं कैसे जीवन के किताब में नाम लिखे जाना है, एक शब्द उसके बारे में बताते हुए हम आगे बढ़ें। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, जीवन के स्वामी के रूप में, उन हरेक के नाम स्वर्ग में लिख गया है। परमेश्वर के सामने जब संसार के लोग खड़े रहे, परमेश्वर ने पहले से आयोजन किया है, और परमेश्वर यीशु मसीह को, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, इन सबों के नाम वहां लिखा है। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, जजमेंट उसी के ऊपर है। पर परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने हमारे न्याय होता है एक ही सवाल के ऊपर। मित्रों, उसके बारे में कई मर्तबा चर्चा की गई है, मैं दोहरा रहा हूं। यदि कोई एक आत्मा ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं स्वीकारे हैं, उनके लिए कह रहा, परमेश्वर एक ही सवाल पूछने वाला है, मेरे पुत्र को तुमने क्या किया, मेरे पुत्र को तुमने क्या किया। यूहन्ना 1:11 हम 12 याद करते हैं। 11 में क्या दिया है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपनों में भेजा, अपने लोगों में भेजा, यहूदियों में भेजा। तो परमेश्वर के पुत्र को यहूदियों ने, वो अपनों में आया, अपनों ने उसे तिरस्कार किया। 11वां पद। 12वां पद में है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, अपनों में आया था, यहूदियों में आया था, अपने ही परिवार के लोगों में आया था, पर परिवार के लोगों ने उसे ठुकरा दिया, अस्वीकार किया। परिवार के लोगों ने चिल्लाया। किसका ऑन है मेरा स्पीकर? माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। अपने लोगों ने चिल्लाया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसके फांसी पर, क्रूस पर चढ़ाओ, हमें बरब्बास को हमारे लिए छुड़ा दो। यीशु को चढ़ाओ सूली पर, बरब्बास को छुड़ा दे हमारे लिए। हमें गुनहगार हत्यारा बरब्बास चाहिए, हमें उद्धार करता यीशु की जरूरत नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:12, अब सॉरी 1:12 हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे स्वीकार किया, अपनों ने इनकार किया, पर जितनों ने स्वीकार किया। बहुत ही सुंदर है पवित्र शास्त्र। अपनों ने इनकार किया, अस्वीकार किया, पर जितनों ने, वे अपने नहीं है, यीशु के अपने जात वाले नहीं है। आप और मुझ जैसे अधर्मी लोग, आप और मुझ जैसे विधर्मी लोग, गैर यहूदी, हमें परमेश्वर ने उद्धार पाकर उनके पुत्र पुत्रियां होने के अधिकार दिया। जितनों ने उसे स्वीकार किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन सबों को अभी परमेश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुम कौन सी जात के हो,
तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी भाषा बोलने वाले हो, तुम कौन से कलर के हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जितनों ने उसको, परमेश्वर के प्रिय पुत्र को स्वीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया, मैं पापी हूं, मुझ पापी के लिए ही मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गधाम छोड़कर पृथ्वी पर आए, अपनी जान को मेरे बदले में सलीब पर बलिदान के रूप में अर्पण किया। हे प्रभु, मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा। ऐसे एक बार प्रार्थना करें, मेरे जीवन में आपको आपके चरणों में रख रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। मैं जो हूं आपके हैं, मैं जो, मेरा जो है सब कुछ आपके हैं। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ आपके चरणों में मैं रख रहा हूं। इस प्रकार कितनों ने प्रार्थना की, जितनों ने किए हैं उन सबों को यूहन्ना 1:12, जितनों ने, जितनों ने। आपको याद है, शायद मैंने बोला भी है, यीशु ने 70 या 72 शिष्यों को भेजा, जाके प्रचार करो, भूतों को निकाल दो, बीमारों को चंगाई दो। ये शिष्य गए, वे वापस आ गए, प्रभु जी अद्भुत कार्य हो रहे हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। यीशु नाम के मात्र उच्चार में शैतान भाग जाते हैं। यीशु ने बोला, ठीक है, मैंने देखा था, शैतान स्वर्ग से गिरते हुए, आकाश से गिरते हुए मैंने देखा था, पर इस पर मगन न हो, इस पर खुश न हो कि शैतान तुम्हारे वश में है, बल्कि इस पर खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। लूक 10:20। मित्र, परमेश्वर एक विषय के ऊपर न्याय करने वाला है। जिन्होंने सुना है उनके लिए, जिनके सामने परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, हाथों में दिया है, सुसमाचार सुनाया है, उनके लिए एकमात्र सवाल है, मेरे बेटे को तुमने क्या किया? क्या मेरे बेटे पर विश्वास किया है? क्या अंगीकार किया है? क्या आज शायद आपके लिए मौका होगा परमेश्वर के पुत्र को अंगीकार करते हुए स्वर्ग के वारिस बनने के। यीशु के ऊपर पैर रख कर ही, यीशु को कुचले हुए ही तुम नरक में जा पाएंगे, क्योंकि नरक के रास्ते में यीशु खड़ा है तुम्हें रोकने के लिए। बेटा, नरक भयंकर एक जगह है, उधर की आग बुझती नहीं, कीड़े मरते नहीं, बेटा वहां जाना नहीं, बोल के यीशु खड़ा है। इसलिए हम इस प्रकार प्रचार करते हैं, उद्धार के रास्ता, उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि न्याय का एक भयंकर दिन होने वाला है। भस्म करने वाली आग की भट्टी समान एक जगह है, वहां जाना ना चाहिए। मेरे सुनने वाले में से किसी व्यक्ति भी वहां जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन केवल सुनने वालों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वालों को, वचन सुन के अंगीकार करने वालों को परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के जीवन वायदा किया। तो हमने देखा मत्ती 7वां अध्याय से कि दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, कोई बालू में, मतलब मिट्टी पे अपने अपने घर को बनाया, और वो दूसरा व्यक्ति पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर नींव डालकर अपने घर को बनाया। समान घर है। हाँ मित्र, घर दोनों समान है।
कलर समान है, डिजाइन समान है, पर आंधी आई, तूफान आई, बरसात गिरी, तब जिस घर के नींव पत्थर पे है, चट्टानों में है, वो घर स्थिर रहा। मतलब क्या है? प्रभु ने कहा, मेरे वचन सुनकर उसके मुताबिक करने वाला वो व्यक्ति है जो चट्टान पर अपने घर को बनाने वाला। मित्र, साथ में चर्च में बैठने वाले होंगे, हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार नहीं किए हैं तो खतरा है, खतरा है। मैं बताना नहीं चाहता हूं। शायद रोटी भी तोड़ते होंगे, कटोरे से पीते भी होंगे, पर प्रभु जी को, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए तो तुम कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम नरक के वारिस बनोगे। चर्च में जाते हैं, संडे स्कूल बैठते हैं, रोटी तोड़ते हैं, वो कुछ भी प्रभु नहीं चाहता, कुछ भी प्रभु पूछने वाला नहीं। प्रभु पूछने वाला है कि मेरे पुत्र से तुमने क्या किया, मेरे पुत्र को तुमने क्या किया। हम मराठी में गीत गाते हैं, शायद मैंने एक बार बोला भी है मराठी में, जाने असे केले तो मीच जाण, जाने असे केले तो मीच जाण, तो मीच जाण, जाने असे केले, मुकुट पा काट्याच्या शिरी, सुखले तया तोंडावरी, मुकुट पहा काट्याच्या शिरी, थुकले तया तोंडावरी, तोंडावरी, ज्याने असे केले तो मीच जाण, तो मीच जाण, याने असे केले। गीत का अर्थ है, जिसने ऐसा किया वो मैं हूं, उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाने वाला मैं हूं, उसके सिर पे, उसके मुंह पे थूकने वाला मैं हूं, उसके हाथ पैरों में कीले ठोकने वाला मैं हूं। मेरे ही पापों ने यीशु को सलीब पर चढ़ाया। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर पिता पूछने वाला है, मेरे बेटे को तुमने क्या किया, मैंने मेरे बेटे को भेजा था इस संसार में, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो फिर नियम शास्त्र के बारे में हमने देखा पिछले हफ्ता, जिनको 10 आज्ञा मालूम है, उनके स्मरण शक्ति को एक बार और जगाना चाहता हूं। मैंने बोला था 10 आज्ञाओं को 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं, याद है क्या? पहले 4 आज्ञा रिश्ता, परमेश्वर और हमारे रिश्ते को बताते हैं, पहले 4 आज्ञा। 5वीं आज्ञा, छठी आज्ञा, आज्ञा, 7वीं आज्ञा, 8वीं आज्ञा, 9वीं आज्ञा हम और पर समाज के साथ हमारे रिश्ते को दिखाते हैं। 9वीं हो गया। और 10वीं, 10वीं आज्ञा हमारे मन के बारे में है, हमारी बुद्धि के बारे में है। मोह करना नहीं,
लस्ट नोट, दो ही शब्द है इंग्लिश, वो इधर की बात है, इधर की बात नहीं है। दूसरे शब्दों में उस एक ही आज्ञा में सब कुछ आया है। तो हमने कब चोरी की, है ना? चोरी नहीं करना कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर होगा, राइट ना? सॉरी, या 8 की आज्ञा है। चोरी करना नहीं चाहिए। हम खोलते हैं, ओके, मेरे सामने व्यवस्था है, व्यवस्था के 5 देखते हैं। व्यवस्था 2, 3, 4 शबत, ऑनर योर फादर 5, 6 है यू शैल नॉट मर्डर, 7 है यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, 8 है यू शैल नॉट स्टील। 8वीं आज्ञा, 8वीं आज्ञा, 7वीं है बाद में आए, 8वीं अभी याद आई। हम बोलेंगे चोरी, हम तो चोरी नहीं करते हैं। एफिसियों के पत्र के अध्ययन के समय में हमने उसके बारे में सोचा था कि पौलुस ने लिखा जो चोरी करता था अभी चोरी करना बंद करो। तो हमारे सामने सवाल है, कलीसिया के अंदर भी चोरी करने वाले ये क्यों? तो में से कोई चोरी करने वाले हैं? मलाखी, मलाखी देखिए 3रा अध्याय, मलाखी देखिए 3रा अध्याय, 3रा अध्याय के 8वां पद है। तुम पूछोगे कि हमने कब चोरी की? मलाखी अध्याय 3 के 8, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, जिस किसके पास हिंदी है हिंदी में पढ़ सकते हैं। 8वां वचन पहले मैं एक बार पढ़ूंगा। Will a man rob God? Yet you rob me. क्या इंसान परमेश्वर को लूट सकते हैं? कि परमेश्वर के कुछ वस्तु लुटा सकते हैं क्या? लूट कर सकते हैं क्या? परमेश्वर कहता है येट यू रॉब मी। तुम पढ़ेंगे, हाँ, यू रॉब मी। अगर आपके पास हिंदी बाइबल नहीं तो मैं पढ़ूंगा, क्या करें? जी सर है। हाँ दी क्या पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और अच्छा तो अच्छा, भी। धोखा, दो उधर शब्द धोखा है, जी। रॉब नहीं क्या? चोरी नहीं। लूटना। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हमारी हिंदी से पढ़ूंगा, तब शायद उसमें और थोड़ा इससे मिलजुल के होगा। मलाखी 3 के 8, मलाखी 3 के 8, 3 के 8। क्या मात्र एक मरणशील मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? तो भी तुम मुझे लूटते हो। ए, क्या बोल रहे परमेश्वर? हम परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर की वस्तुओं की चोरी करते हैं? जवाब भी दिया है, हम आपके कैसे लूट रहे हैं तुम पूछते हो। परमेश्वर के जवाब, दशमांश और भेंटों में। हम्म, तुम एक शाप के अधीन हो, तुम्हारी पूरी जाति, क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। सारा दशमांश भंडार घर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन रहे। इस विषय में मुझे परख कर देखो। सर्वशक्तिमान याहवे का कहना है कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीषों की ऐसी बारिश करूंगा कि इसे रखने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त जगह न होगी। यहूदियों से कह रहे हैं, हमसे नहीं।
ठीक है। हाँ, हम तो दशमांश के जवाबदार नहीं है, कोई दशमांश हम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नया करार में है क्या। पौलुस कुरिन्थियों में बहुत स्पष्ट दिया है, अभी वहां जाने के वक्त नहीं है, कि द्राक्ष बगान लगाने वाले द्राक्ष बगान के द्राक्ष से जीते हैं, और भेड़ बकरी रखने वाले भेड़ों के दूध से जीते हैं। खेती करने वाले किसान खेती के उपज से जीते हैं। तो कलीसिया के प्रबंधक परमेश्वर के दास लोग और कलीसिया के भिन्न भिन्न जरूरत आगे बढ़ेगी, पूरी हो जाएगी। कैसे? आप और हम दशमांश अलग करने से शायद आप सब पूरी तरह अच्छी तरह दशमांश देने वाले होंगे, या और कोई ऐसा भी बताएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दें। कुछ तो आप खाते हैं, कुछ तो आप पीते हैं, इन सब के एक हिस्सा परमेश्वर के हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का ही है दान, परमेश्वर ने ही दिया है। इसको दिखाने के लिए, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, इस बात सच्चाई को दर्शाने के लिए हम एक हिस्सा परमेश्वर के सामने लाते हैं। और रोम 2:22, हम रोम आगे बढ़ रहे हैं। नियम शास्त्र 10 आज्ञाएं, मैंने बोला पहला 4 आज्ञा परमेश्वर और तुम्हारे रिश्ते को दिखाते हैं, और 5वीं आज्ञा हमारे परिवार के साथ हमारे किस प्रकार जवाबदारी है। पिछले बार मैंने बोला है, माँ बाप के रक्षा करने के विषय में है वह 5वीं आज्ञा। जिन माँ बापों ने तुम्हें बचपन में संभाला, खिलाया पिलाया नहलाया, उन माँ बाप की रक्षा करना संभालना तुम्हारी जवाबदारी है। इसलिए 5वीं आज्ञा सबसे बीच वाली आज्ञा 10 आज्ञाओं में। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 तक मैंने बोला समाज के साथ 5 चोरी, व्यभिचार, खून, ऐसे विषय है। हम कहाँ व्यभिचार करते हैं, है ना? हम में से कोई व्यभिचार नहीं करते हैं, हम अच्छे लोग हैं ना। मत्ती 5वां अध्याय देखिए, मत्ती 5, 22, 28। वहां 2 चीजें आई हैं। क्या क्या? 2 चीजें हैं, हत्या के बारे में और व्यभिचार के बारे में। मत्ती अध्याय 5, 22, 22। यहां से मैं पढ़ूंगा, ये जो नई बाइबल है। 22, 21 से पढ़ूंगा। ये तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को यह आज्ञा दी गई थी, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करता है वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा। हत्या मत करो। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? यही फर्क है पुराना नियम और नया नियम में, यही फर्क है परमेश्वर और संसार में, यही फर्क है परमेश्वर की दृष्टि और इंसान की दृष्टि में। इंसान बाहर की बातें देखते हैं, परमेश्वर अंदरूनी बातें देखते हैं। 22, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो अपने भाई बहन से गुस्सा करता है, और कुछ ट्रांसलेशन में अकारण क्रोधित होता है, वो न्यायालय के सामने दोषी होगा। और जो कोई अपने भाई से कहे
अरे निकम्मे, वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपराध का दोषी होगा, तथा वो जो कहे अरे मूर्ख, वो तो नरक की आग के योग्य दोषी होगा। खतरनाक वचन है ये। हाँ, खून करना नहीं हम कहते हैं, पर अंदरूनी खून, शब्दों से खून, और संभालना है। याकूब उसके बारे में, हमारी जीभ के बारे में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। जीभ तलवार सा है, जीभ आग सा है। बड़े वन को, एक बहुत बड़ा वन को एक छोटी सी चिंगारी सिंकारी भस्म कर सकता है। एक शब्द जो अपने मुंह से अयोग्य स्थान में निकली, अयोग्य स्थान में जिसकी जरूरत नहीं थी, एक शब्द हमारे, एक लफ्ज हमारे मुंह से निकली, उस लफ्ज के कारण कई बातें हो सकती हैं। आपको मैंने बोला भी होगा पिछली बार, केरला में एक बड़ी चर्चा चल रही है। एक डिप्टी कलेक्टर बैठे थे और उनके विदा देने के समारोह मीटिंग में ये एक लेडी ने आके माइक लेके प्रचार किया, ये बहुत भ्रष्टाचारी है, घूस लेने वाला है, ओपनली। तो ऐसा लगता है कि उससे उसका दिल जख्मी हुई। उसी रात को उसने जाके आत्महत्या की। एक शब्द, एक वाक्य, इस आदमी भ्रष्टाचारी है, हाँ नए जगह में जाते तो संभालना, बस इतना ही बोला है। मित्र, संदर्भ समझकर, माहौल समझकर, मौका समझकर हमारी बातें हो। स्पीक द ट्रूथ इन लव, पौलुस ने लिखा। सच्चाई तो कहिए, सच तो कहिए, पर प्रेम में कहिए। दो बार सोचिए, एक शब्द बोलने के पहले दो बार सोचिए कि मेरे इस एक शब्द से उस व्यक्ति को दिल में मैं जख्म पहुंचाने वाला हूं। मेरे इस एक शब्द से उस व्यक्ति को चोट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। Is it a word that builds a person up? ये सच है क्या? ये उसको आत्मिक वृद्धि, आत्मिक बढ़ावती देने वाले शब्द है क्या? तो हमारे शब्द, यीशु ने बोला, अगर जबान को बराबर ठीक से यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो नरक की सजा के योग्य बनेगा। फिर हम 28वां पद, मत्ती 5 के 28 को पद में क्या दिया, 27 से पढ़ेंगे। ये तो तुम सुन ही चुके हो कि ये कहा गया था, वे विचार मत करो। 7वीं आज्ञा, 28वां पद, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो किसी स्त्री को कामुक दृष्टि से मात्र देख लेता है, वो अपने मन में उसके साथ में विचार कर चुका है। वो अपने मन से उसके साथ, ये मन कोई देख नहीं सकता। इसलिए 10वीं आज्ञा क्या है? लोभ नहीं करना। लोभ मन में होता है, लालसा मन में होता है। वे विचार की शुरुआत यहां है। हाँ, हमें मालूम है दावीद किस प्रकार गिर गया पाप में। जब सभी लोग गए लड़ाई के, जंग के मैदान में, दावीद अकेला राजमहल में आराम कर रहे थे। सुना होगा आप लोगों ने, ए लेजी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। लेजी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। क्या समझा?
आलसी मन शैतान की कार्यशाला है। कुछ पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ काम नहीं, तो क्या होगा? शैतान धीरे धीरे आ जाएगा। हमें मालूम है किस प्रकार भयंकर पाप दावीद राजा ने किया दूसरे की औरत के साथ। कई सारी औरत उसकी थी, 10 औरतें, मेरे गिनती सही है तो कम से कम 10 औरतें थी, फिर भी काफी नहीं है। एक दूसरे व्यक्ति के पत्नी पर उसने नजर रखी, उसको पकड़ के अपने महल में लाए, उसके साथ वे विचार किया। वे विचार इधर शुरू होते हैं। मित्र, परमेश्वर का वचन का नियम, यहूदी लोगों ने सिर्फ बाहर की बातों के ऊपर जोर दिया, पर अंदरूनी बातों को भूल गए। पाप अंदर से होता है। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु और अपने शिष्यों ने बिना हाथ धोते हुए खाना खाया। कैसे लोग हैं? हाइजीन के लिए नहीं, इन्हें कीटाणु से बचने के लिए नहीं, बीमारियों से बचने की नहीं, पर उनके रिवाज थी, बाजार से आया तो हाथ धोना है। हाथ धोने के लिए पानी नहीं, पानी बस थोड़ी ही तो भी 2-3 बूंदे ऐसे इधर टपक टपकना है, फिर ऐसा किया तो शुद्ध हो गया। ऐसे ही उनका रिवाज थी। यीशु हाथ धोने के विरुद्ध नहीं था, ऐसे रिवाज जो ढोंगी है, ढोंगी रिवाजों के विरुद्ध था। उसने बोला, तुम बाहर की सफाई चाहते हो, सफाई अंदर होना है। तुम्हारे अंदर से, भीतर से जो बातें बाहर निकलती है, वे तुम्हें अशुद्ध करता है। दावीद को अशुद्ध किया, हत्या तक करने में प्रेरणा की। शिमशोन को अशुद्ध किया, हत्या भी करने की तक गया, अपने ही ध्यान उसके ऊपर उसके लिए जाना पड़ा। मित्र, पाप यही से है। यहूदी लोग बहुत घमंड करते थे कि हम खतनित लोग हैं। हम रोम 2 के 25 तक पहुंच गया है, ठीक है? 2 के 25-27, रोम 2 के 25-27वां पद क्या दिया है वहां? 25 से 27 तक पढ़ेंगे, फिर दूसरा अध्याय 25 से 27 यहां से पढ़ूंगा। इसमें संदेह नहीं कि खतना का अपना महत्व है। उसी स्थिति में जब तुम व्यवस्था का पालन करते हो, किंतु यदि तुमने व्यवस्था भंग कर ही दी, तो तुम्हारा खतना खतना रहित समान हो गया। इसलिए यदि कोई बिना खतना का व्यक्ति व्यवस्था के आदेशों का पालन करता है, तब क्या उसका बिना खतने के होना खतना होने जैसा न हुआ? 27, तब शारीरिक रूप से बिना खतना के वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से व्यवस्था का पालन करने वाला है, क्या तुम पर उंगली न उठाएगा? तुम जो स्वयं पर व्यवस्था की छाप लगाए हुए तथा खतना किए हुए भी हो, और फिर भी व्यवस्था भंग करते हो। 28 में पढ़ूंगा, वास्तविक यहूदी वो नहीं जिसका मात्र बाहरी स्वरूप यहूदी जैसा है, और न वास्तविक खतना वो है जो बाहरी रूप से मात्र शरीर में ही किया गया है। यहूदी वो है जो अपने मन में यहूदी है, तथा खतना वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय का किया जाता है, न कि वो जो मात्र व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर द्वारा की जाती है। लंबा हिस्सा मैंने पढ़ा, पर दूसरा अध्याय यहां खत्म करना है।
तो ये खतना क्या चीज थी? खतना क्या चीज थी? अब्राहम को ही खतना की व्यवस्था दी परमेश्वर ने। नंबर वन, it was an identification of God's covenant with people, an outward sign of what was to be an inward reality. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। अब्राहम के साथ वाचा बांधते ही परमेश्वर ने इस विधि को दी, इस रिवाज को दी कि शरीर में खतना करो, मेरे साथ तुम्हारी जो कवेनेंट है, कवेनेंट रिलेशनशिप है, मेरे साथ तुम्हारी प्रतिज्ञा के रिश्ता है, वाचा के रिश्ता है, इस रिश्ते को हमेशा याद रखने के लिए शरीर में एक निशानी। इस शारीरिक निशानी से परमेश्वर से रिश्ता नहीं होता। परमेश्वर से अब्राहम ने वायदा किया, अब्राहम और परमेश्वर आपस में एक वाचा बांधी, तू मेरे सामने चल, धर्म के मार्ग में चल, नीति में चल, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे संतान, तेरी संतान आकाश के तारे जैसे इतना इतना अधिक अनगिनत हो जाएंगे, इतने मशहूर हो जाएंगे, इतने प्रज्वलित हो जाएंगे। उस वाचा के प्रतीक शरीर में है। It was an outward sign of an inward reality. और दूसरी बात, it is an illustration of God's dealing with flesh. अपने दैहिक स्वभाव के साथ परमेश्वर जो करना चाहता है, हमारे दैहिक स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव, उसके साथ परमेश्वर जो करना चाहता है, उसका एक प्रतीक। परमेश्वर चाहता है कि हमारे दैहिक स्वभाव काटे जाएं, हमारे शारीरिक स्वभाव काटे जाएं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएं, हम पवित्र बन जाएं, अशुद्धता निकल जाएं। एक प्रतीक था, पर वो शरीर में किया जाता था। तब पौलुस ने यह सवाल पूछे, हमने पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन पूरा जो मानता है, वचन के मुताबिक चलता है, यदि उसकी खतना शरीर में नहीं हुआ, उसका क्या उद्धार नहीं होगा? उसका परमेश्वर के साथ वाचा बांधी नहीं रहती। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, बाहर की तौर से जो करने वाली चीज नहीं, परमेश्वर अंदरूनी बातें देखते हैं। पुराने नियम में भी आध्यात्मिक खतने के बारे में चर्चा है, केवल शारीरिक नहीं। निर्गम 6:12, निर्गम 6:12 परमेश्वर ने क्या बोला? निर्गम 6:12 में, निर्गम अध्याय 6:12, मोशे ने याहवे से कहा, हाँ, परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? वो शायद मैंने गलत वचन बोला है, क्योंकि वहां लिखा है, इट इज अ सर्कमसिशन ऑफ द लिप्स, होठों के खतना। अपने होठों के खतने के बारे में शायद मैंने गलत वचन बोला। एक और खतने के बारे में लिखा है, यिर्मयाह 6:10, वो शायद सही होगा, यिर्मयाह 6:10।
मैं किसे संबोधित करूं, किसे ये चेतावनी सुनाऊं कि इस पर ध्यान दें। आप ही देखिए, उनके कान तो बंद है, सुनना उनके लिए असंभव है। ये भी देख लीजिए कि यावे का संदेश उनके लिए घृणास्पद बन चुका है। इसमें उनके थोड़ा भी उल्लास नहीं है। यावे के क्रोध समा समावेश है। क्या दिया मम्मी? सरकमसिशन ऑफ द ईयर्स, कान, कान के सरकमसिशन नहीं है, क्योंकि वे सुनने वाले नहीं, चेतावनियों को सुनने वाले नहीं। कान के सरकमसिशन, चाहे मैं इंग्लिश में देखता हूं, क्योंकि इंग्लिश में ही मैंने उसको चुना था। इंग्लिश बाइबल में नवी कहा मम्मी? नवी बाइबल ये कैसे नवी नहीं मिलते? हाँ, या मिल गया। 6 के 10 इंग्लिश में, these are people whose ears are not circumcised। या 6 के 10 में हिब्रू भाषा में, यिर्मयाह 6 के 10 हिब्रू भाषा में, to whom can I speak and he warning? Who will listen to me? Their ears are uncircumcised, so they cannot hear। उनके कान की खतना नहीं हुई है, इसलिए वे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निर्गम का भी शायद वही होगा हिब्रू में। निर्गम मैंने कहा था 6 के 12, वही, या वही है। आई स्पीक विथ अनसरकमसाइज्ड लिप्स, निर्गम 6 के 12। वहां मूसा कहता है, बट मोसेस सेड टू द लॉर्ड, इफ द इस्राएलिट्स विल नॉट लिसन टू मी, व्हाई वुड फारो लिसन टू मी, सिंस आई स्पीक विथ अनसरकमसाइज्ड लिप्स। मेरे होठों के खतना नहीं हुआ है। ओरिजिनल हिब्रू में वैसा है। ठीक है, इसलिए वहां थोड़ा सा गलत जैसा लगा। और एजिकियल 44वां अध्याय, पूर्ण अध्याय, अनसरकमसिशन ऑफ द हार्ट, होठों को सरकमसिशन, होठों की खतना, कानों की खतना और दिल की खतना। पुराने नियम में भी बताया गया है कि वो केवल शरीर में करने वाली चीज नहीं है, शरीर में होने वाला अनुभव नहीं है, अंदरूनी अनुभव है। मुंह से किस प्रकार के शब्द निकले? गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोग करुणामय शब्द बोले, प्रेममय शब्द बोले, कोमल शब्द बोले, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं। सोचना चाहिए मेरे शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचेगा या नहीं। फिर सुनना है। circumcise the ears, यिर्मयाह 6 के 10, ओरिजिनल हिब्रू, circumcise the ears। सुनना है परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन सुनना है, परमेश्वर की वाणी सुननी है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कानों को खुले रखें। circumcise the ears, and thirdly, दिल को circumcise करें। भी सर्कमसिशन इतना सारा, इतना ज्यादा बोला। मैंने पहले बोला सर्कमसिशन क्या है? अंदरूनी अनुभव के बाहर के एक प्रतीक है। वैसे कुछ चीज हम करते हैं कलीसिया में, क्या है? क्या है? बपतिस्मा। हाँ, एक व्यक्ति को हम पानी में डुबाते हैं बस। वो क्या है? एक प्रतीक है, जैसा रोम छठा छठा अध्याय के 1 से आगे वर्णन किया है। हम एक दिन 6 में पहुंचेंगे, इसलिए आज उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम
प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके साथ मरा, उसके साथ गाड़ा गया, उसके साथ जी उठा। ये अंदरूनी अनुभव, इस अंदरूनी अनुभव को बाहर के दर्शाने में, बाहर के लोगों को दर्शाने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए, परमेश्वर के सामने गवाही देने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। पर जैसा पौलुस ने पूछा, वास्तव में ये अनुभव नहीं हुआ तो बाहर के इस विधि के क्या कार्य, क्या फायदा है, क्या काम है? पहले अंदरूनी परिवर्तन होना चाहिए, अंदर से नए सिरे से जन्मा हुआ रहना चाहिए, तभी तुम्हारा बपतिस्मा का मतलब है। बपतिस्मा एक प्रतिज्ञा है, पतरस ने लिखा। परमेश्वर के सामने पवित्रता में चलने के लिए एक प्रतिज्ञा, एक वायदा, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना है बपतिस्मा। अगर उस वाचा को नहीं बांधी है, उस वाचा को बांधने को हम तैयार नहीं है, तो बपतिस्मा लेने में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। समाप्त में 28-19 हमने 29 हमने पढ़ा, ही इज नॉट अ ज्यू विच इज वन आउटवर्डली। जो बाहर से यहूदी है वो यहूदी नहीं है। असल में यहूदी कौन है? रोम 2 के 28-29 28-29। A person is not a Jew who is one outwardly। हिंदी में, वास्तविक यहूदी वो नहीं जिसका मात्र बाहरी स्वरूप यहूदी है। केवल बाहर में यहूदी है, शरीर में खतना हुई है, पर अंदर होठों के, कानों के, दिल के अगर उसकी खतना नहीं हुई तो वो यहूदी नहीं है। यहूदी वो है जो अपने मन में यहूदी है, मन में यहूदी है, मन में यहूदी है, तथा खतना वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय का किया जाता है। जैसे मैंने कहा, एजिकियल, हेस्केल 44 अध्याय में है, इधर भी पौलुस दोहराता है, हृदय की खतना, हृदय की खतना। जो मात्र व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है वो नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय की खतना होनी चाहिए। इस प्रकार, वो आखिरी पद के आखिरी हिस्सा, इस प्रकार के व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर द्वारा की जाती है। वो प्रशंसा एक मुख्य शब्द है, इसलिए मैंने बोला वो वचन भी महत्वपूर्ण है। कितने लोग जानते हैं यहूदा शब्द का अर्थ? मेरे सुनने वाले कितने लोग जानते हैं यहूदा? याकूब के 12 बच्चों में से तीसरा नंबर ना, उसका नाम यहूदा। यहूदा शब्द का अर्थ क्या है? याहवे की स्तुति, यहूदा, होदू, याहवे की स्तुति, यहोवा की स्तुति। हम इस्राएल में थे, हमेशा बोलते थे होदू लदोनाय, मतलब प्रभु की स्तुति। यहूदा मतलब स्तुति, प्रशंसा है। इसलिए पौलुस, ही इज डूइंग ए वर्ड प्ले हियर। यहूदा बाहर से यहूदा नहीं होता, अंदर से यहूदा होना चाहिए, अंदर से स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं समाप्त कर रहा हूं, पर हम केवल नाम में स्तुति स्तुति हालेलुया बोलने वाले नहीं, बल्कि स्तुति रूपी बलिदान, हमारे होठों का फल परमेश्वर को चढ़ाने वाले बने। असल यहूदा, वास्तव यहूदा, सच्चा यहूदा हम बने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने शमरूनी स्त्री से कहा, शमरूनी स्त्री ने बोला, हमारे बाप दादा बोलते हैं इस पहाड़ पे, गिरिसी पहाड़ पे प्रभु की आराधना करना है।
तुम्हारे लोग बोलते वहां यरूशलेम में पहाड़ पे आराधना करना है। यीशु ने कहा सच्चे उपासक परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में स्तुति आराधना करने की वक्त आने वाले। मित्र, यहूदी वो है जो दिल स्तुति से, जिसका दिल स्तुति से भरी हुई है, जिसके हृदय स्तुति आराधना धन्यवाद से भरा हुआ है, वो व्यक्ति यहूदी है। क्या मेरे सुनने वाले सब यहूदी है क्या? परमेश्वर की महिमा देखते हुए, परमेश्वर के प्रेम के ओर, उस सलीब के ओर ताकते हुए, उस प्रेम में अचंभित होकर, अद्भुत होकर, उस प्रेम से अपने दिलों को पकड़े जाने से, उस प्रेम से, प्रभु के प्रेम से हमारे दिल झकड़े जाने से, स्तुति से भरा हुआ जीवन, खुशी से, परमेश्वर के धन्यवाद से, अपने ही शरीर में, देह में कोई हमारा भरोसा नहीं, सारा भरोसा परमेश्वर के आत्मा पर जो हमारे अंदर वास करता है, सारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर हमारा उद्धार करता है। सच्चा यहूदी वो है जिसके शारीरिक खतना नहीं हुआ, बल्कि जो कहता है प्रभु से, हे प्रभु मुझ में कोई बल नहीं, मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, लाचार हूं, मेरा बल आप है। मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा आप है। आप ही की आराधना हो, आप ही की स्तुति हो। प्रेज गॉड। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर।